क्या आप बिजनेस कर रहे हो और आपका गुड्स और सर्विस का सप्लाई का पेमेंट जो आपका बायर है उसने अभी तक आपका पेमेंट रिलीज नहीं किया है, मोर देन 6 to 7 मंथ्स हो चुका है, और आप उसके साथ अपना रिलेशनशिप भी खराब नहीं करना चाहते हो क्योंकि कंटिन्यू बिजनेस तो करना ही है, तो क्या करना चाहिए? लीगल नोटिस अफोर्डेबल नहीं है, रिलेशनशिप खराब नहीं करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना। जो लीगल नोटिस की इक्विवेलेंट जैसा ही बायर को लगेगा और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हमारे क्लाइंटों का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जिसने भी ये तुक्का यूज किया है उसका पेमेंट इमीडिएटली रिलीज हो जाता है। तो पेमेंट रिलीज कैसे करवाते हैं, चलो मैं दे बताता हूँ। हाय गाइस, दिस इज पाविन हियर एंड यू आर वाचिंग मी एट द सिंप्लीफायर मेक इट इजी। सो वीडियो को पूरा देखना, एंड कोई भी क्वेरी हो वीडियो को पूरा देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो, हम आपको असिस्ट करेंगे कि कैसे आप अपना पेमेंट रिलीज करवा सकते हो। तो आपको ये जीएसटी का नोटिफिकेशन भेजने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए gst.gov.in की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने हमारा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट आ गया। अदरवाइज आपको यहाँ पे लॉगिन पे जाके अपना आईडी और क्रेडेंशियल्स सेंड करो, इंसर्ट करो और आपका लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे जैसे डैशबोर्ड वगैरह है, तो वो डैशबोर्ड में यहाँ पे सर्विसेज पे जाओ, जो सेकंड टैब है उसमें से आपको यूजर सर्विसेज में जाना पड़ेगा और एक कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर है, वहां पे क्लिक करो। ये कम्युनिकेशन टैक्स पेयर का पूरा टैब ही यहाँ से आप अपना जीएसटी का नोटिस भेज सकते हो, जिसमें अगर सामने वाले ने आपको भेजा होगा कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह तो यहाँ पे इनबॉक्स में दिखाई देगा। अगर आप कंपोज करते हो, जैसे आप ईमेल कंपोज करते हो, उसी तरह आपको अगर किसी को नोटिस भेजनी है तो पहले कंपोज करनी पड़ेगी स्क्रीन पे, वो हम आपको लेटर ऑन दिखाते हैं। और आउटबॉक्स में यहाँ पे आपने जो भी इनबॉक्स में आया हुआ नोटिफिकेशन है उसके अगेंस्ट में जो भी आपने रिप्लाई फाइल किया है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और डाउनलोड सीवीसी टेम्पलेट में यहाँ पे आपको अगर कोई सीएसवी फाइल डाउनलोड करके फिर उसको अपलोड करनी है तो उसका एक टेम्पलेट भी फॉर्मेट अवेलेबल है। तो लेट्स सी कि कंपोज कैसे करते हैं। कंपोज करने के लिए सेंड न्यू नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको सप्लायर देखना है, क्योंकि आप अगर गुड्स और सर्विसेज को भी आप दिया हुआ है तो आप सप्लायर हो चुके, सामने वाला रिसिपिएंट हो चुका, तो नोटिफिकेशन टू रिसिपिएंट, तो यहाँ पे रिसिपिएंट आपको सेंड सिलेक्ट करना है। रिसिपिएंट ऑफ जीएसटीएन उसका डाल दो, ट्रेड नेम वगैरह ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। सप्लाई में सब्जेक्ट में लिख दो कि किसके रिगार्डिंग आप नोटिफिकेशन भेज रहे हो। अगर कोई भी आपका इश्यू है जैसे कि पेमेंट का कंसर्न है या फिर कुछ दिखाई अगर नहीं देता है, तो कोई भी अगर ऐसा इश्यू आता है तो आप सब्जेक्ट में डाल दो और यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड क्या करना है कि पेमेंट नोट रिसीव, तो फिर पेमेंट नोट रिसीव कर दो। अगर वो इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, क्या है उसका कंसर्न, तो वो डॉक्यूमेंट टाइप अपना सिलेक्ट कर लो और डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट का डेट, वैल्यू और जो भी आपका इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे लिख दो। और सप्लायर रिमार्क्स, आप उसको जो भी अपना रिमार्क्स डालना चाहते हो कि भाई मैंने आपको गुड्स और सर्विसेज दे दी, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी थी, आपका इतना टाइम हो चुका है, फिर भी आपने वो पेमेंट नहीं किया है। वो करने के बाद यहाँ पे ये सब अगर आप डेटा फिल करोगे उसके बाद में अपलोड अटैचमेंट का जो भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सब डेटा फिल अप करने के बाद ही अपलोड अटैचमेंट का जो भी आपके पास इनवॉइसेस, ई-वे बिल का, लॉरी रिसीप्ट सब कुछ है वो यहाँ पे अपलोड करके सेंड कर दो। तो सेंड करोगे तो तुरंत उसके वहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सप्लायर को ईमेल भी कर सकते हो अगर आप उसको नोटिफाई करना चाहो। तो दैट्स इट गाइस, आप ये करोगे एक बार तो आपके पेंडिंग रिसिप्ट जितनी भी बाकी है आप देखना कि 80 to 90% लोग आपको दे देंगे। हमारे केस में तो हमारे जितने क्लाइंट ने ये फॉर्मूला यूज किया है, रामबाण इलाज है, सबका पेमेंट आ चुका है। तो ट्राई करो और कमेंट करो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ये करने के बाद। एंड अगर उसके बाद में भी सप्लायर है वो आपका पेमेंट नहीं रिलीज कर रहा है तो फिर आप अपना लीगल रेमेडीज की तरफ जा सकते हो और लीगल नोटिस भी ड्राफ्ट करवा सकते हो कोई भी लॉयर के पास। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like this information or else if you know any person either in your friends or family who
इज सफरिंग फॉर नॉट गेटिंग पेमेंट फ्रॉम देयर क्लाइंट्स, तो उसके साथ शेयर कर दो, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको भी बड़ा दुआ देगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फॉर गिविंग योर सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर अप्रिशिएबल टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लाइक करोगे तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते।